वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां अच्छी बीती होंगी। अब आप लोगों को फिर से आपका स्कूल, आपका क्लास फिर से रन कर रहा है और आपके जो पीरियोडिक टेस्ट का पोर्शन था उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। उसके आगे के वीडियोज आप लोग देखिए और इसको अच्छे से समझिए। जो भी आपको समझ में ना आए उसके बारे में आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से आप लोग को मैं DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में वेलकम करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर 5 4 लिंग। ओके, जस्ट 1 मिनट। चैप्टर 5 सॉरी, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 5। ये पोर्शन आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट के आगे का पोर्शन है, ठीक है। लेसन 4 तक हमने जो पढ़ाया वो पीरियोडिक टेस्ट का है और उसे आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे और याद करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। आज इस चैप्टर में चैप्टर लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लिंग क्या होता है। वे संज्ञा शब्द, वे शब्द जिससे शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इट मीन्स कि मेल और फीमेल। मेल और फीमेल आपको पता है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का क्या हो गया, मेल हो गया, और लड़की क्या हो गई, फीमेल हो गई। हाथी मेल हो गया, हथनी फीमेल हो गई, ठीक है। चूहा मेल हो गया, चूहिया फीमेल हो गई। मोर मोरनी, ग्वाला ग्वालिन, पंडित पंडिताई, धोबी धोबी। आया समझ में? यानी कि जिससे दोनों का बोध होता है, हमारे मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, यानी कि स्त्री जाति का भी और पुरुष जाति का भी, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है माता पिता हाथी हथनी, जिसमें कि हम दोनों के बारे में बताते हैं, वो लिंग कहलाता है। क्लियर? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि मेल हो गया और स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल हो गया। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति यानी कि मेल जाति का। अब मेल में क्या है, सब मेल जाति का हो गया, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या पशु पक्षी हो, सारी मेल जाति का बोध होता है, ठीक है। जैसे अब आपको मैं बता दूं, पिता, भाई, लड़का, हाथी, शेर, मोर, चूहा, पंडित, ग्वाला, धोबी, ये सब क्या हो गए, मेल जाति में। पुलिस सब मेल में आते हैं, ठीक है ना। तो जिससे हमारे पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। अब स्त्रीलिंग में किसका बोध होता है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति के होने का यानी कि उसके फीमेल होने का बोध होता है। जैसे लड़की, माँ, बहन, भाभी, चाची, ठीक है। जानवरों में ले लीजिए, हाथी का हथनी हो गया, शेरनी हो गया, मोरनी हो गया, कुतिया हो गया, चूहिया हो गया, ये सब क्या हो गए आपके फीमेल वर्ड, यानी कि स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। क्लियर? एक बार मैं फिर से बता दूं, लिंग में होते हैं जिसमें उसके पुरुष और स्त्री जाति दोनों के होने का बोध होता है, वो लिंग कहलाते हैं। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति के होने का बोध होता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के होने का बोध होता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता दूं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही यूज किए जाते हैं, यानी कि उसमें स्त्रीलिंग को नहीं यूज किया जाता। जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग में हमेशा प्रयोग है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पहाड़ों के नाम हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, अरावली, ये सब किस में आते हैं? यानी जितने पहाड़ों के नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। क्लियर? दिन के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम। अब ग्रहों के नाम में जैसे आप पढ़ते हो ना, बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, पृथ्वी, इसमें ये सब जितने भी है ये सब में सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं, लेकिन उसमें एक ग्रह को छोड़ करके, यानी कि पृथ्वी को छोड़ करके। पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। यानी कि ग्रहों के नाम में पृथ्वी को छोड़ करके, अर्थ को छोड़ करके सारे ग्रह जो होते हैं वो पुरुष जाति में होते हैं, यानी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी अमेरिका, जो भी देश है, जितने भी कंट्रीज नेम है, वो सब किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद स्टेट का नाम, यानी कि राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो भी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को भी हम पुल्लिंग में ही हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा पुल्लिंग में ही उसको प्रयोग करते हैं। उसके बाद सागरों के नाम, सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब अरब महासागर, जितने भी महासागर हैं वो सब पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद है हमारा पेड़ों के नाम, जितने भी आम, नीम, पीपल, बरगद, जितने भी पेड़ हैं, वट, ये सारे पेड़ के नाम भी पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग में कौन कौन से नाम आते हैं जो सदैव पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं? दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम। ग्रहों में पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। देशों के नाम, राज्यों के नाम और पेड़ों के नाम, ये सदैव पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं। क्लियर? अब आते हैं स्त्रीलिंग में। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, उसको पुल्लिंग में नहीं यूज करते। अब वो क्या है? भाषाओं के नाम, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, राजस्थानी, जो भी भाषा है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। क्लियर? तिथियों के नाम, अब तिथि के नाम अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी जो बोलते हैं ना, वो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा, जिसमें कि भीड़ होती है। आपको मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, भीड़ वाली जो संज्ञा होती है, कि समूहवाचक संज्ञा जो होती है, उसको भी हम सदैव किसमें यूज करते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे कक्षा, सेना, पुलिस, भीड़, जनता, ये सब किसमें आ जाते हैं? समुदायवाचक संज्ञा में। और इनको समुदायवाचक संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद बोली के नाम, बोलियों के नाम। अब बोली भी हमारी क्या होती है? भोजपुरी है, देशी बोली है, गुजराती बोली है, ये भी हमारे किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि, रोमन लिपि, जितने भी लिपि हैं वो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी गोदावरी, जितने भी नदी के नाम हैं वो सब किस में आते हैं? सारे किस में आते हैं? सारे जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं,
भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, समुदायवाचक संज्ञा, बोली के नाम, लिपियों के नाम और नदियों के नाम, ये सारे जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ चिन्ह होते हैं स्त्रीलिंग की पहचान के लिए। स्त्रीलिंग की पहचान में क्या होता है, जैसे स्त्रीलिंग की पहचान आप कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या हम लगाते हैं। जैसे आ लगाते हैं, हर संज्ञा शब्दों के पीछे आ लगाते हैं, बड़ी लगाते हैं, इया लगाते हैं, आनी लगाते हैं, आवट लगाते हैं, आइन लगाते हैं, ता लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे छात्र है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा, आ लगा। पंडित है, पंडिताइन, आइन लगा। उसके बाद कड़वा, कड़वाहट, आहट लगा। इस तरीके से जितने भी ये सब स्त्रीलिंग आपके बुक में दिया है, आप उसको ध्यान से बुक में पढ़िए और देखिए कि स्त्रीलिंग में किन किन शब्दों को ऐड किया जाता है। हमारे मतलब जो प्रत्यय होते हैं उसको ऐड करते हैं, इससे वो स्त्रीलिंग में चेंज होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे सम्राट, सम्राट, सम्राट का सम्राटी नहीं होगा, साम्राज्ञी होगा, ठीक है। विदुर, विदुषी, विद्वान का विदुषी होगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी स्त्रीलिंग अलग होती है। इस सारे स्त्रीलिंग आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपको जो भी चीज समझ में नहीं आती है, आप वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? इस चैप्टर का एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, आप उसे देख करके अपने बुक में फिल करिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तब तक के लिए चलते हैं।